घर पर सुरक्षात्मक आवरण बनाने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम सबको सुरक्षात्मक आवरण पहनने की जरूरत, स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 मरीजों के लिए जरूरी चेतावनी, सुरक्षात्मक आवरण के बारे में बरतने वाली सुरक्षा सावधानियां, सिलाई मशीन से और उसके बिना एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने का तरीका, सुरक्षात्मक आवरण को पहनने से पहले और उतारते समय बरतने वाली सावधानियां, सुरक्षात्मक आवरण को साफ करने और संभाल कर रखने का सही तरीका। हमें सबसे पहले सुरक्षात्मक आवरण पहनने की जरूरत को समझना चाहिए। खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आवरण पहनना जरूरी है। भारत में अधिक आबादी होने के कारण आवरण पहनना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस से बचने और इसे नियंत्रण में लाने के लिए बहुत तरह के आवरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से घर पर बने आवरण को बनाना आसान है और इनको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया जरूरी चेतावनियों को ध्यान में रखें। घर पर बना आवरण स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अनुशंसित नहीं है। यह उनके लिए भी अनुशंसित नहीं है जो कोविड-19 के रोगियों के संपर्क में रहते हैं या काम करते हैं। कोविड-19 के रोगियों को भी घर पर बने आवरण को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों को निर्दिष्ट सुरक्षात्मक गियर पहनना चाहिए। और भी सुरक्षा सावधानियां हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। घर पर बना आवरण पूरी सुरक्षा नहीं देता। ये इन्फेक्शन वाले व्यक्ति से निकली हुई बूंदों को हवा से दूसरों के श्वास में जाने की संभावना को कम करता है। बिना धोए आवरण का इस्तेमाल न करें। अपने आवरण को किसी के साथ साझा न करें। हमेशा सभी के साथ कम से कम 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को साबुन से 40 सेकंड तक कई बार धोएं। अब हम दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले आवरण को घर पर बनाने का आसान तरीका देखेंगे। ये एक सूती कपड़े से बना सकते हैं जो आसानी से घर पर मिल सकता है। इसे बनाते समय ये पक्का करें कि ये मुंह और नाक को पूरी तरह से ढक सके। ये चेहरे पर बांधने में आसान होना चाहिए। आवरण घर पर सिलाई मशीन से और उसके बिना भी आसानी से बना सकते हैं। पहले ये देखेंगे कि सिलाई मशीन से सुरक्षात्मक आवरण कैसे बनाया जाता है। आपको 100% सूती कपड़े की जरूरत होगी। कपड़े का रंग मायने नहीं रखता। बनाने से पहले कपड़े को अच्छी तरह धो लें और इसे 5 मिनट के लिए नमक के पानी में उबालें। कपड़े को अच्छी तरह सूखने दें और फिर इसका इस्तेमाल करें। बाकी की जरूरी चीजें हैं कपड़े की 4 पट्टियां, कैंची और एक सिलाई मशीन। अब मैं सुरक्षात्मक आवरण बनाने का तरीका समझाऊंगी। आवरण के लिए कपड़ा काटना शुरू करें। वयस्क के लिए ये 9 इंच बाई 7 इंच होना चाहिए। बच्चे के लिए ये 7 इंच बाई 5 इंच होना चाहिए। अब हम पट्टियां काटेंगे। वयस्क के आकार के आवरण के लिए बांधने और पाइपिंग के लिए 4 पट्टियां काटें। 1.5 इंच बाई 5 इंच के 2 टुकड़े और 1.5 इंच बाई 40 इंच के 2 टुकड़े। कपड़े पर पाइपिंग लगाने के लिए एक 1.5 इंच बाई 5 इंच की पट्टी को एक सिरे पर जोड़ें। कपड़े को नीचे की ओर मोड़कर लगभग 1.5 इंच की 3 प्लीटें बनाएं। इस कपड़े को दूसरी ओर घुमाएं और प्लीटों के लिए बताए गए स्टेप फिर से दोहराएं। अब कपड़े की लंबाई 9 इंच से घटकर 5 इंच हो जाएगी। दोनों तरफ पाइपिंग सिलकर प्लीटों को सुरक्षित करें। ये पक्का करें कि सभी प्लीटें नीचे की दिशा में हैं। फिर 40 इंच लंबे पट्टी को आवरण के ऊपर और नीचे सिल दें। एक बार फिर
इन दोनों पट्टियों को 3 बार मोड़ें और सिल दें। आपका आवरण अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। पहनते समय ये पक्का करें कि आवरण और आपके चेहरे के बीच कोई जगह खाली नहीं है। इसको पहनते समय अंदर की प्लीटें नीचे की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। फिर से इस्तेमाल के लिए आवरण को उल्टा ना करें। हर इस्तेमाल के बाद आवरण को अच्छी तरह से धोएं। अपने चेहरे या आँखों को ना छुएं। घर पहुंचकर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अब देखेंगे कि सिलाई मशीन के बिना आवरण कैसे बनाना है। आपको जरूरत होगी 100% सूती कपड़ा या जेंट्स का एक सूती रुमाल और 2 रबर बैंड। अब मैं सुरक्षात्मक आवरण बनाने का तरीका समझाऊंगी। रुमाल को ऊपर की ओर से कपड़े के बीच से थोड़ा नीचे तक मोड़ें। अब रुमाल का निचला सिरा पहले मुड़े हुए ऊपरी सिरे के थोड़ा ऊपर तक मोड़ें। अब इसे दोबारा बीच से समान रूप से मोड़ें। एक रबर बैंड लें और इसे कपड़े की बाईं ओर बांध दें। अब दूसरी ओर दूसरा रबर बैंड बांध दें। ये पक्का करें कि दोनों रबर बैंड के बीच का हिस्सा काफी बड़ा है। ये आपको मुंह और नाक को ढकने में मदद करेगा। रबर बैंड के बाहर की ओर का कपड़ा लें और इसे रबर बैंड के ऊपर मोड़ें। ऐसा दोनों तरफ करें। अब अंदर मुड़े हुए एक हिस्से को दूसरे हिस्से के अंदर डाल दें। आपका आवरण अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस आवरण को पहनने के लिए रबर बैंड को दोनों कानों के पीछे बांधें। जैसे कि पहले बताया है, कृपया पक्का कर लें कि ये आपके मुंह और नाक को अच्छे से ढक रहा है। इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए। घर पर बने सुरक्षात्मक आवरण को पहनने से पहले कुछ सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। आवरण पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। जैसे ही आवरण गीला या नम हो जाए, दूसरा आवरण पहनें। आवरण को एक बार इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। परिवार में हर सदस्य के पास अपना अलग आवरण होना चाहिए। उतारते समय आवरण को सामने से या उसकी कोई भी सतह को ना छुएं। इसे केवल पीछे बांधी हुई डोरियों या रबर बैंड से ही उतारें। डोरी वाले आवरण के लिए हमेशा पहले नीचे की डोरी और फिर ऊपर की डोरी खोलें। हटाने के बाद तुरंत अपने हाथों को 40 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं। आप 65% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि घर पर बने आवरण की सफाई कैसे करनी चाहिए। कृपया इस तरीके का पालन जरूर करें। आवरण को साबुन और गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोएं। फिर तेज धूप में कम से कम 5 घंटों के लिए सुखाएं। आप सफाई के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आवरण को पानी से भरे प्रेशर कुकर में रखें। इसमें नमक मिलाएं और कम से कम 10 मिनट तक उबालें। फिर इसे बाहर निकालें और साफ जगह पर सूखने दें। आप आवरण को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भी उबाल सकते हैं। यदि आपके पास प्रेशर कुकर या उबलता हुआ पानी नहीं है तो साबुन इस्तेमाल करें। साबुन से धोएं और 5 मिनट तक आवरण को गर्म करें। गर्म करने के लिए आप इस्त्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुझाया जाता है कि आप 2 आवरण बनाएं ताकि एक को पहने रखें और दूसरा धोकर सुखा सकें। अब ये देखेंगे कि साफ आवरण को कैसे संभाल कर रखें। कोई भी प्लास्टिक बैग लें। इसे अच्छी तरह साबुन और पानी से धो लें। इसे दोनों तरफ से अच्छे से सूखने दें। अब साफ बैग में अपना साफ आवरण रखें और फिर बैग बंद कर दें। अब आप आवरण को एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। संक्षेप में देखते हैं कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा। हमने सीखा कि कोरोना वायरस के कारण आवरण को पहनना जरूरी है। हमने जरूरी चेतावनियां भी सीखी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को
घर पर बने आवरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में रहने वाले लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोविड-19 मरीजों को भी इस आवरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से निर्दिष्ट सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करना चाहिए। हमने सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी सीखा। घर पर बने आवरण पूरी सुरक्षा नहीं देते। आवरण को बिना धोए दोबारा इस्तेमाल न करें और इसको किसी के साथ साझा भी न करें। कम से कम 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन से 40 सेकंड तक धोएं। आवरण को घर पर सिलाई मशीन से और उसके बिना बनाना सीखा। सुरक्षात्मक आवरण को पहनने से पहले और उतारते समय बरतने वाली सावधानियां भी सीखी और सीखा आवरण की सफाई और उसको संभाल कर रखने का सही तरीका।